कमरे की लाइट हल्की थी, लेकिन स्क्रीन की रोशनी सब कुछ साफ दिखा रही थी। गबरू का ट्रेलर शुरू होता है और एस राजामौली अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सीधे बैठ जाते हैं। उनकी आंखें स्क्रीन पर टिक जाती हैं, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे, समझ रहे हों। पहला ही सीन आता है और सनी डियोल का दमदार अंदाज स्क्रीन पर छा जाता है। भारी आवाज, तेज एक्शन और हर फ्रेम में एक कच्ची ताकत महसूस होती है। राजामौली हल्का सा सिर झुकाते हैं, जैसे किसी चीज को नोटिस कर रहे हों। उनके चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बता रही हैं। वो हर सीन को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे हर फ्रेम का वजन समझ रहे हों। कमरे में बैठे बाकी लोग उनकी तरफ बार बार देख रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि राजामौली का रिएक्शन हमेशा गहरा होता है। ट्रेलर जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सनी डियोल का गुस्सा और उनका अंदाज और तेज होता जाता है, लेकिन राजामौली की खामोशी भी उतनी ही गहरी होती जाती है। फिर अचानक एक बड़ा एक्शन सीन आता है और राजामौली थोड़ा आगे झुकते हैं, जैसे अब उनका पूरा ध्यान उसी पल पर आ गया हो। उनकी आंखों में हल्की चमक दिखती है, लेकिन चेहरे पर अभी भी कोई साफ जवाब नहीं है। ट्रेलर खत्म होने के ठीक पहले उनका एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है, जैसे उन्होंने कुछ खास पकड़ लिया हो, और यहीं से असली प्रतिक्रिया शुरू होने वाली थी। ट्रेलर खत्म होता है और कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा जाती है। सबकी नजर एस राजामौली पर टिक जाती है। वो कुछ पल तक कुछ नहीं बोलते, बस स्क्रीन को देखते रहते हैं, जैसे अभी भी उनके दिमाग में वही सीन चल रहे हों। फिर वो धीरे से सांस लेते हैं और कहते हैं, ताकत है और यह साफ दिखती है। यह सुनकर कुछ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन उनकी आवाज में एक सोच छुपी होती है। वो थोड़ा रुकते हैं और फिर कहते हैं, लेकिन ताकत को कहानी के साथ जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। यह लाइन सुनते ही माहौल बदल जाता है। अब यह सिर्फ तारीफ नहीं थी, यह एक गहरी बात थी। राजामौली अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हैं, जैसे किसी सीन को समझा रहे हों, और कहते हैं, हर फ्रेम में ऊर्जा है, लेकिन हर फ्रेम को कहानी में बदलना यही असली कला है। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहे हैं। उनकी आवाज शांत है, लेकिन हर शब्द भारी है। वो सनी डियोल के कुछ सीन याद करते हैं और कहते हैं, कुछ पल बहुत मजबूत थे, जहां भावनाएं सच में महसूस हुईं। ये एक संतुलित प्रतिक्रिया थी, लेकिन उनके शब्दों में अभी भी एक अधूरापन था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और कहना चाहते हैं, और वही बात इस प्रतिक्रिया को और बड़ा बनाने वाली थी। एस राजामौली अब कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हैं और उनकी आंखों में एक अलग सा फोकस आ जाता है। वो धीरे से कहते हैं, समस्या ताकत में नहीं है, समस्या उसके इस्तेमाल में है। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह सीधा और साफ बयान था। वो आगे कहते हैं, जब हर सीन बड़ा हो तो कोई भी सीन खास नहीं रह जाता। यह लाइन बहुत गहरी थी। अब वो सीधे फिल्म की संरचना पर बात कर रहे थे। राजामौली अपने हाथ से इशारा करते हैं, जैसे किसी सीन को तोल रहे हों, और कहते हैं, दर्शक को हर पल झटका नहीं चाहिए, उसे सफर चाहिए। यह एक ऐसी बात थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो सनी डियोल की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उनमें आज भी वही ताकत है, लेकिन अगर उस ताकत को सही जगह पर रोका जाए तो असर और बढ़ सकता है। यह तारीफ भी थी और एक सलाह भी। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह शांत हैं, क्योंकि राजामौली की हर बात एक अलग नजरिया दे रही है। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन असर बहुत गहरा है। और फिर वो एक पल के लिए रुकते हैं, जैसे अब सबसे बड़ी बात कहने वाले हों। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एस राजामौली पीछे टिकते हैं और बहुत शांत आवाज में कहते हैं, फिल्म चलेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये सुनकर कमरे में हल्की हलचल होती है, लेकिन वो तुरंत आगे जोड़ते हैं, लेकिन याद कितनी देर रहेगी, ये कहानी तय करती है। ये लाइन पूरे माहौल को बदल देती है। अब बात सिर्फ एक्शन या स्टार पावर की नहीं थी, ये फिल्म की आत्मा की बात थी। वो आगे कहते हैं, आज के समय में दर्शक सिर्फ ताकत नहीं, जुड़ाव ढूंढता है। यह एक साफ संकेत था कि फिल्म में भावनाओं की कमी उन्हें महसूस हुई। राजामौली सनी डियोल के एक सीन का जिक्र करते हैं और कहते हैं, जहां भावना आई वहां सीन जीवित हो गया। यह एक सीधा इशारा था कि फिल्म में कुछ पल बहुत मजबूत थे, लेकिन सब नहीं। कमरे में बैठे लोग अब समझ चुके थे कि यह रिएक्शन साधारण नहीं है। यह एक ऐसा विश्लेषण था जो फिल्म के हर पहलू को छू रहा था। लेकिन अभी भी उनका अंतिम फैसला बाकी था, जो इस पूरी चर्चा को एक नई दिशा देने वाला था।
आखिर में एस राजामौली कैमरे की तरफ देखते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, गबरू एक शक्तिशाली अनुभव है, लेकिन अधूरा। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। वो आगे कहते हैं, इसमें ताकत है, जोश है, लेकिन अगर कहानी और भावना को उतनी ही जगह मिलती तो यह और बड़ा बन सकता था। यह एक साफ और ईमानदार फैसला था। वो सनी डियोल का जिक्र करते हुए कहते हैं, वो आज भी वही कर सकते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उनकी आवाज में सम्मान भी है और सच्चाई भी। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, अगर अगली बार इस ताकत को सही संतुलन मिला तो यह स्तर बहुत ऊपर जा सकता है। ये लाइन उम्मीद भी देती है और एक संकेत भी। कमरे में अब कोई आवाज नहीं है, लेकिन हर कोई समझ चुका है कि यह सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, यह एक गहरा और सच्चा विश्लेषण था। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बात को सुना जाएगा या इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा?